हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं नवनृत्य नाट्य संस्था भोपाल द्वारा आयोजित 15वें भोपाल रंग महोत्सव में, जो कि हास्य पर केंद्रित हमारा एक विशेष समारोह होता है जिसे हम प्रतिवर्ष आयोजित करते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है 24 फरवरी को श्री संजय मेहता द्वारा निर्देशित नाटक हसीना मान जाएगी से। दूसरे दिन आपने देखा सौरभ आनंद के निर्देशन में रोमियो जूलियट। आज यानी तीसरे दिन अब से थोड़ी देर बाद दिनेश नायर द्वारा निर्देशित नाटक आपकी नजर होगा कॉमेडी इन डार्क। कल का दिन मुकर्रर है विभा श्रीवास्तव द्वारा निर्देशित नाटक मस्तवाला के लिए, और 5वें और अंतिम दिन आप देख पाएंगे खदेरूगंज का रोमांटिक ड्रामा जिसे निर्देशित करेंगे विशाल आचार्य। आप सभी जानते हैं कि हमारा ये समारोह समर्पित होता है पहले की दो महान हस्ती जिन्हें हम आदरणीय श्री प्रभात गांगुली जी और पद्मश्री गुरवर्धन के नाम से जानते हैं। और इस बार का ये कार्यक्रम हम समर्पित कर रहे हैं रंगकर्म के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान देने वाले एक ऐसे कलाकार को जिन्होंने रंगमंच को नई ऊंचाइयां दी, कई कलाकारों को आगे जाने में अवसर प्रदान किए, जिन्हें हम जानते हैं पद्मश्री बंसी कौर यानी बंसीदा के नाम से। वे हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने थिएटर को बहुत कुछ दिया और ऐसा दिया जिसको फॉलो करके हम इस क्षेत्र में कुछ नवाचार कर सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील हो सकते हैं। हम इन सभी रंगकर्म और मेले के कलाकारों को स्मरण कर रहे हैं इस समारोह के माध्यम से। हम आपको बताना चाहेंगे कि नवनृत्य नाट्य संस्था विगत 20 सालों से ये रंगकर्म क्षेत्र में सक्रिय है और बहुत सारी प्रस्तुतियां विविध मंचों पर इस संस्था के द्वारा दी गई हैं और 14 नाट्य समारोह में लगभग 74 नाट्य प्रस्तुतियां मंचित हो चुकी हैं। और इसी श्रृंखला को लगातार जारी रखते हुए इस बार भी ये फेस्टिवल आपके समक्ष हम लेकर आए हैं, जो 24 तारीख से शुरू हुआ है। और पहले दिन हमने प्रसिद्ध रंगकर्मी श्री संजय मेहता जी और श्री जयंत देशमुख जी को यहाँ पर सम्मानित किया है और अंतिम दिन हम युवा सम्मान भी इसमें प्रदान करेंगे श्री दिनेश नायर जी को। और जैसे कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम का एक हमने जो पहलू रखा है वो पूर्व रंग एक रखा है, जिसमें हम विभिन्न रचनाकारों के हास्य और व्यंग से परिपूर्ण पाठ आप तक पहुंचाते हैं, जिसकी शुरुआत कल 25 फरवरी से हुई है, जिसमें श्री निर्मल तिवारी जी ने अपना प्रसंग यहाँ पर प्रस्तुत किया, जिन्होंने हरिशंकर परसाई का एक प्रसंग आप तक पहुंचाया। वो क्या था? और आज जिस कलाकार से हम आपको मुखातिब करने जा रहे हैं वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, फिर भी हम एक संक्षिप्त परिचय उनका जरूर देना चाहते हैं। इन्हें हम सब जानते हैं श्री वसीम खान के नाम से। वसीम भाई को तकरीबन 45 वर्ष का थिएटर का एक लंबा अनुभव रहा है। 12 फिल्म, 9 एड फिल्म और 4 सीरियल में आपने काम किया है। बहुत सारे नाम हैं जिसमें खास हैं हजारों ख्वाहिशें ऐसी, फिल्मिस्तान, केबीसी, जय गंगा जल और भी बहुत सारी चीजें। आप लेखन का कार्य भी काफी लंबे समय से करते आ रहे हैं। कई नाटकों की आपने स्क्रिप्ट लिखी है। दूरदर्शन, इंडिया टीवी, स्टार न्यूज, एनडीटीवी के लिए आपने बहुत सारे कॉमेडी शोज यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। आकाशवाणी का एक बहुचर्चित कार्यक्रम रहा है चाचा गोपीराम, जिसमें वसीम भाई ने एक बहुत अच्छा किरदार निभाया, जिसमें वो चवन्नी देके उनका जो संवाद था वो काफी लोकप्रिय हुआ था और इसके माध्यम से भी वो काफी चर्चा में रहे थे। आपके जो रंगकर्म के क्षेत्र के गुरु हैं उनमें नाम जो आते हैं सामने वो श्री हबीब तनवीर जी, श्री राम गोपाल बजाज, श्री बंसी कौल और श्री अलकनंदन जी का हम यहाँ पर नाम ले रहे हैं। इनके सानिध्य में आपने बहुत कुछ सीखा है। और जहाँ तक फिल्म क्षेत्र में आपके जो गुरु रहे हैं उनमें श्री सुधीर मिश्रा, श्री प्रकाश झा, श्री नितिन कक्कड़, श्री नितेश तिवारी जैसे नाम शामिल हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे आदरणीय श्री वसीम खान साहब का और हम आमंत्रित करते हैं वसीम भाई जी। वसीम भाई को तकरीबन 45 साल का थिएटर तो अनुभव है ही, साथ ही उनको भोपाल में रहकर भोपाली अंदाज का भी जो खासा तजुर्बा है वो किसी से छिपा नहीं है। कुछ ऐसा ही भोपाली अंदाज जिसे भोपाल की सच्चाई हम कह रहे हैं वो यहाँ पर बयां करेंगे वसीम भाई। और जाहिर है कि ये प्रस्तुति आपको हंसाएगी भी, गुदगुदाएगी। तो वसीम भाई के लिए एक बार जोरदार ताली। आज यहाँ पर तरुणदत्त पांडे जी ने मुझे याद किया है, ये उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और
कॉमेडी के फेस्टिवल्स जो हैं बहुत कम ही से देखने को मिलते हैं, ख़ासतौर से कॉमेडी ही के नाटक लाए जाएँ और बाहर से मोबाइल के लोगों के। अभी संसार में सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है हमें किसी चीज़ की, इस महंगाई के दौर में और इस परेशानी के दौर में, तो हंसने की, मुस्कुराने की। कई गम, कई तकलीफ़ें हंसी और मुस्कुराहट के पर्दे में दब जाते हैं अगर चाहें तो। बंसी का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ और उनको तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि जब वो यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए थे तो टंकारा का गाना करके एक नाटक था और बड़े पैमाने पर उसके शो हुआ यहाँ पर भोपाल में, और भी शो हुए हैं। उसमें अलग जी का छोटा भाई छोटू और फरीद बज़मी, मैं और भी काफ़ी लोग थे। तो बहुत याद आई मुझे आज भी और हमेशा याद आती रहती है उनकी। तो खैर काफ़ी लोग इस साल 1.5 साल में हमारे बीच में से बहुत अच्छे रंगकर में डायरेक्टर गुजर चुके हैं। खैर हम बात अब बदलते हैं थोड़ी सी यहाँ से। भोपाल में और भोपाल के लोगों को एक चीज से जरूर जानते हैं, ठेका पार्टी, बतौले, इस तरह की बातों से बातें जरूर होती होंगी, लेकिन अंदर से दिल से कोई भी इस तरह का नहीं होता कि बहुत ज्यादा ठेका पार्टी करे। लेकिन फिर भी अगर ठेका पार्टी आज जो है वो है नहीं सही मायने में जो पहले हुआ करती थी। और नहीं, विकास बहुत तेज से बढ़ रहा है और रोजगार भी बहुत तेज से बढ़ रहा है, ये सब झूठ है। भोपाल में एक नन्नू बॉडी बिल्डर करके एक हुआ करते थे जो पतंगबाजी का बड़ा शौक था उन्हें। तो नन्नू बॉडी बिल्डर मतलब ट्रक की जो बॉडी बनते हैं वो बनाते थे, ऐसा नहीं कि ऐसे बॉडी बिल्डर नहीं थे। तो पतंग का बड़ा शौक था, इतना शौक था, इतनी बड़ी पतंग होती थी वो, इतनी बड़ी, मतलब उस वक्त इंचिटेट था नहीं तो नापना मुश्किल था। लेकिन फिर भी उसको कोई पूछे कि कितने बाई कितने की थी, तो हम यह कहेंगे बहुत बाई बहुत की थी। तो पतंग इतनी बड़ी होती थी, जब भी कभी भोपाल में बारिश होती थी तो लोग उनसे इल्तिजा करते थे, रिक्वेस्ट करते थे, अरे नानू भाई, अरे यार मेरा पढ़ा दो यार, बहुत तेज बारिश आ रही है, पढ़ा दो, तुक कर दो जरा। तो बेचारे तुक कर दिया करते। सारे भोपाल पर पानी नहीं आता था, आजू बाजू नदी तालाब बह जाते थे, लेकिन भोपाल पानी नहीं आया। वही हाल गर्मी में था, जब भी तड़तड़ाती गर्मी पड़ती, नन्नू भाई उठाए पतंग, वो सीधा तुक कर दे। अच्छा, पतंग को छोड़ने वाले भी बहुत सारे लोग थे, 10 लोग इस करने से लगे रहते थे, 10 लोग इस करने से रहते। वो सच्चा वाक्य है। पतंग गई, छोड़ी, अब कुछ बच्चों के पीछे पड़ना है, नन्नू दादा हमें भी पतंग को वाह बताओ। तुम्हें चलो जाओ बच्चों। बच्चे चले गए सीधे, पतंग भी दूर तक गई। एक बच्चे को इस कन्ने पे लटकाया, दूसरे को इस कन्ने पे लटकाया, तीसरे को मुंडे पे बैठाया, चौथे को तुम चक्कर घुमा लिया और रखे जो सपाटा मारा तो पतंग आसमान में चली जा रही है, बम चले रही, तो चली जा रही है। अब बच्चों ने कहा कि भैया हमें दिल्ली उड़ाओ, दिल्ली ले चलो। अच्छा, उस जमाने में क्या होता है, 15-15 फीट के लोग थे, उनके कान भी इतने बड़े बड़े हुआ करते थे, मोबाइल था नहीं, टेलीफोन था नहीं, यहां तक कि लोग लिखना भी नहीं जानते थे, उन्हें लिखते थे, सिर्फ आवाज पहुंचाते थे। क्योंकि गले इतने बड़े होते थे ना, तो आवाज पहुंचा दिल्ली तक आवाज जाती थी। तो वहां दिल्ली घुमाई हमें, सब वो पतंग जो दिल्ली चले गई, बच्चे भी लटकते हुए दिल्ली चले गए, दिल्ली में ऊपर उड़ा। अब बच्चे ही बड़े चालू थे, भोपाली बच्चे थे। एक मूंगफली वाले जैसे बदरवाई वाले में अपनी जेब करते, तो मूंगफली वाले छिलके, मूंगफली खा, छिलके नीचे फेंके। अब लोग सोचने लगे यार कि जमीन से मूंगफली उगती है, आसमान से छिलके कैसे बरत रहा है। अच्छा, एक बच्चा बड़ा चालू था, उसमें बहुत सारा पानी पी के जाता था, बहुत सारा, और वहां जाकर तुल्ला भी करता था। अब यहां पर नीचे लोग सोचे कि यार ये पानी कहां से आ रहा है, गर्मी के मौसम में सूरज निकला हुआ है। दूसरा बोलता था चीका मोती सी को कहते हैं। अब क्या हुआ, दिल्ली की तरफ पतंग गई। जैसे दिल्ली की तरफ पतंग गई
तो नन्नू भाई की जो है पतंग फंस गई। उन्होंने एक तुनकी मारी, दूसरा तुनका मारा, तीसरा जो रख के सपाटा दिया तुनका मारा तो सीधे ऊपर आसमान में, लेकिन दुमछल्ले की तरफ काला काला कुछ लंबा लंबा लटका हुआ था। इतने में दिल्ली से आवाज आई दोबारा की तरफ सबकी, अरे हमारे को तुमने कहा लेके जा रहा हो, तुमने कहा लेके जा रहा भाई। अब जैसे नन्नू भाई कान से आवाज टकराई, इतनी सारी भीड़ की कोरस आवाज, और तुझे कुतुब मीनार मर गया है यार, क्या करूं। उन्होंने वापस उठा के टुक कर दिया, वो वहीं पर जाके ठप कर दी पतंग को जहां पर कुतुब मीनार था। तो आज भी आप गौर करेंगे जब भी दिल्ली जाए ना तो वो कुतुब मीनार थोड़ा सा टेढ़ा सा है, वो यही वजह है। लोग कहते हैं कि बहुत महंगाई हो गई है, बहुत महंगाई हो गई है, पेट्रोल यहाँ तो आटा वहाँ तो तेल वहाँ। अरे मैं ये कहता हूँ कि महंगाई पहले बहुत सस्ता है, आज बहुत सस्ता है, बहुत सस्ती चीजें हैं। पहले बहुत महंगाई हुआ करती थी, पहले इतनी महंगाई थी कि शादी में खटिया मिल गई, बिस्तर मिल गया, उसी में काम चल गया, वो 4 बर्तन मिल गए। अभी देखिए आप कार भी चाहिए मिलेगी, स्कूटर चाहिए मिलेगी, डबल बेड मशीन, पहले खटिया होती थी डबल बेड, बताइए, जो खड़ी भी नहीं हो सकती। पहले तो खटिया खड़ी कर देते थे, चलो ठीक खड़ी कर दी, अभी तो खटिया भी खड़ी नहीं होती किसी। और जब तक खटिया खड़ी नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा जिंदगी का, क्या मजा आएगा। तो पहले को आज के जमाने में बहुत फर्क है। विकास करते हैं, विकास विकास, पहले क्या विकास था ना, क्या विकास था, उसे कहते हैं विकास, इसे थोड़ी विकास कहते हैं। जबकि मैं गलत बोल रहा हूं, विकास पहले नहीं था, आज है। पहले क्या विकास, एक आदमी गया हकीम साहब के पास, वैद्य जी के पास, उन्होंने देखा आगे खोल, हाँ हाथ टच करा, नब्ज देखी, हाँ देख गया कि अंदर क्या चल रहा है पेट में, हाथ देख के पेट में क्या चल रहा है बता देते। अभी तो दुनिया भर की आप जांचें करवाइए, अच्छा उसके बेचारे को 2 रुपए दे तो चल जाएगा, इनको 10,000 रुपए दो नहीं चलेगा। तो मतलब हम पैसे वाले हैं, पैसा है हमारे पास भाई, नर्सिंग होम का, प्लेन का, ट्रेन का, हर चीज का पैसा है। गरीबी है ही नहीं यार, बहुत सस्ता जमाना है। इससे सस्ता जमाना हमने कभी नहीं देखा कि हर घर के अंदर कार, हर घर के अंदर स्कूटर। पहले पंचर के पैसे नहीं होते तो साइकिल के, बताइए आप, आज साइकिल नजर आते सिर्फ वॉकिंग जॉगिंग करने के लिए। हंसी का मामला कैसा है, मैं देखता हूँ यहाँ पर कभी कभी गार्डन के अंदर जाके, बहुत सारे ज़ईफ लोग मुझे माफ करें, मैं भी ज़ईफ नहीं हुआ लेकिन ज़ईफ लोग मुझे माफ करें, बहुत सारे लोग हंस रहे हैं, चले आ रहा, बड़ी अजीब अजीब किस्म की सबकी हंसी। मैंने देखा कर क्या रहे हैं ये, सेहत बना रहा है, हंसने से सेहत बनेगी भाई, बेमतलब को हंस रहे हैं। घर में कुछ चल रहा है, बाहर कुछ चल रहा है, गार्डन में हंसी चल रही है, बेमतलब को हंस रहा है। हंसी तो वो है कि दिल को छू जाए, दिल हंसे, दिमाग हंसे, शरीर हंसे, बदन को हिलाने से क्या होगा। वो तो बहुत सारी एक्सरसाइज है और सांस की, हंसने की थप्पड़ों के लिए। तो दरअसल बात यह है कि हंसी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है, घर हो, बाहर हो, सड़क पे हो, मैं तो कह रहा हूं सबके उंगली करते रहो, वो कर रहा है ना। तो क्या है कि थोड़ा होना चाहिए। अब देखिए कि जैसे कि अभी जो इलेक्शन चलते हैं हमारे इस दौर के अंदर, तो आप देखेंगे कि वो बैलेट पेपर बोलते हैं, हाँ बैलेट पेपर और वो बटन दबाने को बोलते हैं, ईवीएम है ना, ईवीएम के ईवीएम मशीन है, ईवीएम मशीन बोलते हैं। लेकिन मेरा ख्याल कुछ और ही है। अगर चुनाव आयोग को पसंद आया तो, नहीं पसंद आया तो मैं खुद अपने जब मैं बादशाह बनूंगा, जब इलेक्शन करवाऊंगा वैसे। भाई सीधा हिसाब रखिए इलेक्शन में कि एक तो घरेलू पहलवान है और एक लल्लू पहलवान, दोनों पार्टी खड़ी हो गई इलेक्शन में। अब जब खड़ी हो गई, उनका चुनाव चिन्ह रहेगा लाल लंगोट, काला लंगोट। अब उनको करना है क्या है कि दोनों की सेट बना के कार्यकर्ता जो आगे नेता बनने वाले हैं, बहुत सेट बनाए अच्छी तरह, खुद बॉडी बिल्डर हो गए अच्छे। उसके बाद दोनों अखाड़ा खुदवाओ, उस अखाड़े के चारों तरफ सारी पब्लिक मौजूद हो, वो सब टिकट लेकर आए कुर्सी देखने के लिए, दोनों नेताओं की। वो जब कुर्सी शुरू हो जाए तो जो जीत जाए, मैं भी कुर्सी रखी हो,
सामने, वो कुर्सी उसको मिल जाए। ये कुर्सी तो भैया चलते बनो, अब तुम राज करोगे। लेकिन राज में फिर कैसा होगा? सेहत होगा, हर इंसान सेहत बनाएगा। सबसे पहले सेहत से ही विकास होगा, सेहत से ही उन्नति होगी। या फिर एक काम और एक आइडिया हो रही, एक आइडिया यह है कि आप पिन, बहुत सारे पिन रखें, एक मोटा पिन एक पतला पिन, दो नेताओं को खड़ा करेंगे, पिन चुभाएं, हर जगह पिन करें, कोई जगह बाकी नहीं छोड़े। वो जब पिन अच्छी तरह हो जाए तो गिनना शुरू करें। सामने तो कुछ सामने भाई इनके पिन इतने मोटे वाले, इतने बारीक वाले, इतने, भाई जिसके ज्यादा निकले वो जीत जाएगा। सामने कुर्सी रही होगी, अरे फिर वो नीचे को पिन करेगा, भाई सही चलो सही जाओ, मैं 2 पिन खाए। और होगा क्या कि पिनों के अंदर जो जहरीला खून है वो निकल जाएगा, वो नहीं रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दानू जी आपका और आप सभी दर्शकों का, और अब नाटक के बदले से नाटक देखिए। जब तक हम जिंदा हैं, जब तक इनका करमदत्त पांडे का ये फेस्टिवल देखते रहें, आते रहें, हमारी तो यही तमन्ना है कि हंसी का दौर चलता रहे। आजकल बहुत कम हो रहा है हंसी के नाटक, यकीन मानिए आप। कुछ 2-3 लोग हैं जो करते रहते हैं मोबाइल के अंदर, लेकिन वही बहुत कम कर रहे हैं। करना चाहिए, ट्रेजिक तो हमारी जिंदगी में ऑलरेडी है भाई, भरे पड़े हैं। हम तो यार थोड़ा सा यार एक दूसरे से मिल लें, मुलाकात कर लें और हंस लें। शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई, आप जाएंगे कि थोड़ा स्पीड पर आपको संस्था की तरफ से हम आपका सम्मान करना चाहते हैं, और मंच पर हम आमंत्रित कर रहे हैं आज के नाटक के निर्देशक श्री दिनेश नायर जी को भी कि वो थोड़ी देर के लिए मंच पर आ जाएं। और आज का विषय है कि हमारे बीच वरिष्ठ रंगकर्मी आदरणीय श्री मुकेश शर्मा जी मौजूद हैं। हम चाहते हैं मुकेश जी हमारे वसीम खान साहब और श्री दिनेश नायर जी का सम्मान करें संस्था की तरफ से। श्री वसीम खान साहब, श्री दिनेश नायर, ताली हो जाए। आप यहाँ पधारे हैं कार्यक्रम में, हमारे इन सभी कलाकारों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, और आपका हम बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और इससे पहले कि हम प्रस्तुति की ओर बढ़े, हम चाहते हैं कि तरुण दत्त पांडे 2 शब्द कहें। संस्था की ओर से तरुण जी स्वागत कर रहे हैं मुकेश शर्मा जी का। जी, कल की कैपेसिटी के अनुसार आज रोक दिया गया है ऑडियंस को। अभी जो भी आ रहे हैं, कृपया निवेदन है कि कल आप सभी ने काफ़ी स्नेह और प्यार दिया है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप अपनी सुरक्षा स्वयं करें। अभी भी बहुत लोग नज़दीक बैठे हैं, आपसे निवेदन है पहले तो मास्क लगा लें, बिना मास्क के ना रहें, क्योंकि नाट्य समारोह है और सफल बनाने में आपका सबसे बड़ा सहयोग होता है उसमें। तो आपसे ही हम हैं, तो हमारा सहयोग करें। और अगर जो लोग एक साथ बैठे हैं वो कृपया एक डिस्टेंस में बैठ जाएं। थोड़ा सा इस साइड भी खाली है, मैंने बंद कर दी है एंट्री, तो आप लोग ये चाहें तो उधर जाके बैठ जाएं, लेकिन कृपया एक सीट छोड़ दें, है ना। और आप लोग से एक निवेदन और है, आज जो आज आए हैं, रोज़ की बात है और मैं रोज़ कहूँगा कि आप हमने यहाँ एक डोनेशन बॉक्स रखा है नाट्य प्रस्तुति के अनुरूप, या आपको जो लगता है, क्योंकि ये आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के लिए जाएगा, ये जो भी आपका डोनेशन होगा, तो प्लीज़ आप लोग अपनी तरफ से जो आपको उचित लगता है वो इसमें डोनेट करें, और नहीं चाहते हैं तो ना भी करें, उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो आगे के लिए इसका प्लीज़ कोरोना के पॉइंट से नियमों का पालन कर हमारा सहयोग करें। हम सफल करना चाहते हैं अपना आयोजन, हमारी कोई मंशा नहीं है कि हम किसी तरीके से इस तरीके से जो गैर कानूनी तरीके से हम इसको सफल बनाएं। आप लोग का सहयोग है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण जी आपका। तो कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमें समारोह के साक्षी बनना है।
तो अब बढ़ते हैं आज की प्रस्तुति की तरफ, जिसका नाम है कॉमेडी इन डार्क। लेखन पीटर शेफर, निर्देशन श्री दिनेश नायर और ये प्रस्तुति है रंग माध्यम नाट्य संस्था की। हेलो हेलो। हाँ मानस। हाँ बेबे। अरे सुन, मेरा फ्लैट मेरे डोरमेट की चाबी उसके नीचे रखी है। हाँ मुझे मालूम है। तुझे मालूम है? मेरा मतलब है कि प्लम्बर आने वाला है, तुम्हें हाँ, बताया था। प्लम्बर आने वाला। हाँ ये मुझे मालूम है। अरे मेरे बाथरूम का नल भी लीक हो रहा है ना यार। हाँ सुन, हाँ। वो नंबर थोड़ा झटकी है। अच्छा। कहता है वेस्टर्न नंबर निकाल कर इंडिया लगा दो। अब तू ही बता यार, मैं अब तू बैठ के करने में कोई मजा है? भाई मेरे पैर दुखने लग जाते हैं। हाँ ठीक है ठीक ठीक है, थोड़ा हाँ, मैं मैनेज मैनेज कर दूंगा। हाँ ये बचता तो है नहीं, पता नहीं कबाड़ या दीवार पे क्यों टांगा था। बाय द वे कैसा लग रहा है कमरा? It looks nice. मैं सोचती हूँ कि इसे हमेशा ऐसे ही रहने दिया जा सकता है। तो फिर क्यों इस गिटार को भी हम कबाड़ में डाला? No, 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 no. अच्छा तुम ये देखो, यहाँ पे ये लैम्प कितना अच्छा लगता है और वो फ्लावर पॉट भी वहाँ पर बहुत सही लग रहा है ना? यार अगर वो देवदास वापस आ गया तब हम क्या करेंगे? पता नहीं वो डोरमेट के नीचे चाबी क्यों रखता है। अरे वो सुबह तक वापस नहीं आने वाला। अब तो अपने घर को पहचानेगा ही वो नहीं। तो मुझे पता है, पर मान लो कि वो आज रात को लौटा है तो तुम्हें तो पता है ना कि वो अपनी चीजों से कितना प्यार करता है। जब वो अपने घर में घुसेगा और देखेगा कि हमने उसके घर को नए सिरे से जमा दिया और कुछ चीजों को तो कबाड़ में फेंक दिया। कबाड़ में नहीं, कुछ देर के लिए स्टोर रूम में रखा हाँ, है। वही है। लेकिन यार तुमने तो वेस्टर्न कम्बोर्ड की जगह पर इंडियन कम्बोर्ड लगा दिया। क्या पता उसे घुटनों के बल बैठने में तकलीफ होती हो, उसकी तो चीख ही निकल जाएगी। वो तो फिर भी बदला जा सकता है, लेकिन उसकी इन सजावटी चीजों को नहीं छेड़ना था। ये मुकुटा यहाँ क्यों मांगा है? उसने स्पेशली चाइना से मंगवाया था। कोई चाइना का नहीं है, भोपाल के कबाड़ मार्केट का है। अरे मानस, तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? यार हमें उसकी चीजों को नहीं छेड़ना था। अच्छा ठीक है, जब पीलू चंदानी चले जाएंगे ना तो हम सारी चीजों को पहले जैसे जमा देंगे। सामने बहुत कबाड़ जमा किया है। मिस्टर पीलू चंदानी अरबपति खरबपति आदमी, मेरी जान वो इन सब डेकोरेटिव सामान और ये अजीबोगरीब फर्नीचर से इंप्रेस नहीं होने वाला। वो तो यहाँ मुझ जैसे स्ट्रगलर मूर्तिकार का सिर्फ काम देखने आ रहा है। अरे लेकिन खूबसूरत डेकोरेशन से उसको कुछ तो अच्छा असर पड़ेगा। नहीं नताशा, तुम समझ नहीं रही। क्या है कि मैंने उसके सामने अपनी गरीबी का रोना रोया। अब इस कमरे को देख के तो मुझे कतई गरीब नहीं समझे। मेरी गरीबी पे तरस खाता तो ज्यादा बेहतर रहता। लेकिन तुम्हारे गरीबी पर मेरे डैडी जी ना बिल्कुल तरस नहीं खाते। वो भी आज आने भूल गए क्या? तुम्हारे खुशक पिताजी को भी आज, मानस, तुम्हारे देवता पिताजी को भी आज बुलाना था। यार अगर मेरी मूर्ति बिकती है तो तुम्हारे पिताजी पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, पर मान लो कि मेरी मूर्ति बिकती नहीं तो क्या वो मुझे अपना दामाद बनाएगी? वो तो मुझे फालतू मूर्तिकार समझेगी जिसकी मूर्ति बिकती नहीं। तुम्हारी मूर्तियां जरूर खरीद लेंगे पीलू चंदानी, तुम देख लेना। मेरा सर दर्द हो रहा है, बहस मत करो मुझसे। अच्छा सर दबा देती हूँ। हाँ सुनो ना, हाँ? यहाँ कोई ड्रिंक नहीं है क्या? हाँ रुको बनाती हूँ। अच्छा मानस, हाँ एक बात बताओ, तुम इतना डरते क्यों हो? यार अगर तुम्हारे पिताजी ने अपनी शादी के लिए मना कर दिया तो? So sweet। अच्छा ये बताओ, मुझसे पहले कितनी लड़कियों को शादी का ऑफर दिया है? हजारों। वाकई? मेरा मतलब है कि एक तो संभल नहीं रही। तो तुम्हारे वॉलेट में लड़की की फोटो क्या कर रही थी? कब देखा? तुम्हारी पैंट क्या सोफे में पड़ी थी और तुम वॉशरूम गए थे। मतलब अब तुम अभी से मेरा वॉलेट टटोलने लगी है ना? अरे नहीं यार, मैं तो तुम्हारे वॉलेट में 100 रुपए का चेक ढूंढ रही थी, लेकिन तुम्हारे वॉलेट में तो सिर्फ 20 रुपए निकले और एक लड़की की फोटो। कौन थी वो? करीना। ये वो मुंबई वाली करीना कपूर तो नहीं लग अरे रही? करीना कपूर नहीं, करीना गोडवाना। ये तो किसी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम लगता है। जान मत खा, वो मुझे गैलरी में मिली थी और वो उसका विजिटिंग कार्ड है। फोटो के पीछे उसका एड्रेस भी लिखा है। विजिटिंग कार्ड खुद के फोटो के साथ और वो भी 2 पीस में। छोड़ो ना यार, एक अच्छा सा म्यूजिक लगा। तुम्हारे पिताजी को म्यूजिक पसंद है कि नहीं? हाँ, लेकिन वो अमेरिकन मार्च पास्ट बैंड भी पसंद करते ये हैं। अमेरिकन मार्च पास्ट बैंड कहाँ से लाऊं? देखो अपने कलेक्शन में। अरे ये तो गोलमाल की मिल गई। अरे यार खराब कलेक्शन है। हाँ ठीक है, ये लगा लो, इसमें कुछ जैसे ही है। ये तो अनु मलिक की कंपोजिशन है, दिल है कि मानता नहीं। हाँ तो वो भी तो उसी प्रकार का म्यूजिक बनाता है, कहीं ना कहीं बीच में आ ही जाएगा। दिल है कि मानता नहीं में डाल देंगे इस वक्त तो मेरा दिल नहीं मानता कि तुम्हारे पिताजी आए और सब ठीक ठाक हो जाए। मतलब पहला ये कि तुम्हारा बाप मुझे पसंद कर ले, मानस, तुम्हारे डैडी मुझे पसंद कर ले, दूसरा ये कि मिस्टर पीरू चंदानी मेरा स्कल्पचर खरीद ले, और तीसरा ये कि विवेक को कभी पता भी न चले कि हमने उसका सामान गायब किया है। गायब नहीं, कुछ देर के लिए एक्सचेंज किया है। वही बात है। तुम म्यूजिक लगाओ। हाँ ठीक, सीडी लगी है? हाँ हाँ।
सच में लाइट चली गई। लो हो गया शुरू। मैंने कहा था ना, अभी तो तुम्हारे पिताजी की एंट्री भी नहीं हुई मनूस। क्या कहा? मैंने कहा कि मनूस लाइट चली गई। अरे एमपीबी का पावर कट ऑफ होगा, या हो सकता है कि सिर्फ हमारे घर में लाइट गई हो। अच्छा मेन स्विच बोर्ड कहाँ है? क्यों, तुम सुधारोगी क्या? अरे तुम एक बार देखने की सलाह दो। हाँ ठीक है, तुम मोमबत्ती तो जलाओ। ओके, वो कहाँ है? जहाँ से तुमने ड्रिंक निकाली थी, दराज में। और माचिस? माचिस? हाँ सेंटर टेबल में। नहीं, वहाँ नहीं। हाँ शायद वही होगी, या फिर कॉर्नर टेबल पे यार। अरे एक बार में कहो, यहाँ रखिए वहाँ रखिए, मुझे टटोल टटोल कर चलना पड़ेगा, मैं गिर जाऊंगी। ओह माय गॉड नताशा, ये तो पूरे शहर की लाइट गई है। अरे नहीं यार, फिर अभी कैंडल नहीं जलाते हैं। क्यों? अरे एक ही बची है, अगर खत्म हो गई तो रात में जला लेंगे जब मेहमान आएंगे। हाँ ठीक है। तुम्हें माचिस मिली? नहीं। अब माचिस तो ढूंढो यार, तब तक मैं एमपी वालों को कॉल करता हूँ। वो कहाँ है? कौन, एमपी वाले? हाँ उनका अरे एड्रेस मुझे- माचिस। अच्छा माचिस, वो बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल की जगह पर। ओके। अच्छा नताशा, मुझे याद आया कि मैंने वही सिगरेट पी थी और ड्रेसिंग टेबल की जगह बदलते वक्त उसको वहीं रख दिया था। हाँ ठीक है, ढूंढती हूँ। मानस कहाँ हो? यहाँ हूँ, इस तरफ। फिर कहाँ हो? यार ये सोफे के पास हूँ। मानस? हाँ? मानस ये क्या है? कहाँ क्या है, अंधेरे में कुछ दिख ही नहीं रहा है। मेरे लेफ्ट साइड वाले हाथ पर टटोल कर देखो। ये तो स्कल्पचर जैसा कुछ है। कल्चर नहीं इडियट, ये लड़की का दुपट्टा है, इसमें से लेडीज परफ्यूम की खुशबू आ रही है। तो इसमें इतना गर्म होने वाली क्या बात है डाले? गरम नहीं हो तो क्या हो? सच सच बताओ, ये उस विवेक मुस्कान का घर नहीं है ना, ये उस करीना गोडवारा का घर है। तुम्हारे बेडरूम में उसी का दुपट्टा क्या है? अरे उस विवेक को लड़कियों के कपड़े पहनने की आदत है। वो लड़कियों का दुपट्टा ओढ़कर अपने आप को आईने में निहारता। तुम झूठ बोलते हो। सच में? लो कोई आ गया। अरे नहीं यार, टेलीफोन की घंटी बजी है। अरे मैं देख रहा था, तुम माचिस ढूंढो। ओके। हेलो करीना, तुम कहाँ हो? होलुलुलु में? वहाँ क्या कर रही हो? अब मुझे लगा कि तुम मुंबई में हो। हाँ ये बात तो सही है कि मुंबई में दो करीनाओं का क्या काम, तो तुम होलुलुलु में मॉडलिंग कर रही हो? क्या कहा? भोपाल आ रही हो? हाँ आजा। मानस! नहीं करीना, मत आना, मैं तो आज ही अंडमान निकोबार निकल रहा हूँ। मानस! हाँ। तो बदबूदार मुझसे मिले हैं ड्रेसिंग टेबल पर। हाँ मुझे याद आया कि मैंने सॉक्स धोने के लिए वॉशिंग मशीन के पास रखे थे और उसकी जगह बदलते वक्त माचिस उसके ऊपर रख दिया था। ओके, ढूंढती हूँ। हेलो, क्या कहा? अरे मैं खुद यहाँ से हेलो कह रहा था, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही थी ना। अच्छा सुनो ना, मैं 1 घंटे से कॉल करूँ। हाँ वो टिकट विंडो पर खड़ा हूँ ना रेलवे स्टेशन पे। अंडमान ट्रेन नहीं जाती? हाँ तुम अपने बाप को क्यों बता रही हो? 1 घंटे से कॉल करता हूँ। हाँ ठीक। मानस, तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लाइट नहीं है ना डार्लिंग, इसलिए। मजाक मत करो। किसका फोन था? करीना। क्या बोला? मतलब करीने से अंधेरे में चीजें जमा करना आसान हो जाता है। एमपीवी का फोन था, बड़ा फॉल्ट है, वक्त लगेगा। ऊपर पता नहीं क्या क्या मिल रहा है, कभी बदबूदार मोजे तो कभी बस माचिस ही नहीं मिलती। अच्छा ठीक है, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ। हाँ तुम आराम से बैठो, मैं माचिस ढूंढता हूँ, ठीक है? ओके। हेल्प प्लीज हेल्प मी। नताशा तुम्हारे डैडी आ गए क्या? इडियट, ये मेरे डैडी जी की आवाज है, उनकी आवाज तो बहुत ही कड़क है। ये बिनु चंदानी तो नहीं? नहीं, वीरू चंदानी की आवाज तो मैंने सुनी है। कौन? मानस है क्या? अरे भाई आप कौन है? अरे मैं मिसेस सेस्ले डिसूजा हूँ। अरे! मैं उसकी आंटी, थैंक गॉड तुम हो यहाँ। अरे! मेरी बिल्डिंग से शाम पड़ा था, मुझे बहुत डर लग रहा था। वाह, आप आ गए हाँ, हैं? आ गई। इसके बाप को वीरू चंदानी को इम्प्रेस करना है। क्या है कि कोई महिला किसी जवान की तारीफ करे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है यार, वो सब तुम मुझ पे छोड़ दे। अच्छा बता, कैसी लग रही हूँ मैं? मैं अंधेरे में अरे क्या तुझे? यार, बहुत अंधेरा है यहाँ पर। अरे ओ माय गॉड, कितना डार्क है यहाँ, मुझे अंदर से बहुत डर लगता है। मिसेस सेस्लिया करिए मत, आप यहाँ कुर्सी पे बैठिए और मैं एमपी वालों को कॉल करता हूँ। अच्छा ठीक है। ओ माय गॉड! एक बात बताओ मोहन, हाँ? एमपीपी को कॉल करने से मेरा डर दूर हो जाएगा। लाइट तो आ जाएगी। इतनी रात को आएंगे वो लोग? क्यों नहीं आएंगे? हम बिजली का बिल जो भरते हैं आंटी। ओ माय गॉड! क्या हुआ आंटी? आंटी बताओ ना। क्यों, इससे लाइट आ जाएगी? अरे मेरा मतलब है, मैं बिजली का बिल ही भरना भूल गई। अरे उससे पूरी बिल्डिंग की लाइट थोड़ी आ जाएगी। अरे ये तो किसी लड़की की आवाज है। कौन है बे? कौन? करिया या मिसेस सेस्लिया, दोस्त है, अंधेरे से डरकर यहाँ आ गई थी, तो यही करीने में खड़ी है। ओके थैंक्स। क्यों? माफ करना मिसेस सेस्लिया, ये आपके लिए चाय नहीं बना सकती। अरे नहीं रे, थैंक्स आंटी नहीं कहने के लिए। हाँ। नताशा, हाँ? ये मिस सेस्लिया है, पड़ोस में आज ही रहने आई है। हाय मिसेस सेस्लिया, कैसी
ठीक तो नहीं हूँ, देखो ना कैसा हॉरर फिल्म जैसा माहौल हो गया है ना? मिस्टर पीयू चंदानी को हम फोन करके मना नहीं कर सकते कि पता ही नहीं, वे वक्त के पाबंद है, अब तक तो निकल ही चुके होंगे। अरे यार, इतने अंधेरे में आप स्कल्पचर्स कैसे देखेंगे? मैं एमपी वाले को कॉल कर रहा हूँ ना। हाँ। मिसेस एसलिया, हाँ। क्या आपको नंबर याद है? हाँ, 379412 थोड़ा आराम से बोलिए। 379412 हाँ। हेलो, एमपी कॉल सेंटर। हाँ मिस, हमारे यहाँ की लाइट चली गई है और मुझे कुछ दिखता नहीं। अरे मैं अंधा नहीं हूँ। हेलो हेलो, ये लोग आम आदमी की क्या बात सुनेंगे? अभी किसी वीआईपी के घर की लाइट चली जाती तो पूरा महकमा काम में जुट जाता। अरे तुम लोगों ने इन सब की आदत बिगाड़ी है। मैंने? और क्या आप आम आदमी लोगों में वीआईपी तो शामिल कर रखे हैं? अरे मिसेस एसलिया, वीआईपी इनके काम के हैं, हमारे किस काम के? हाँ, लेकिन घर में कुछ उजाला तो चाहिए ना? क्यों? अच्छा नताशा, हाँ? कहाँ हो? क्या? हाँ, तुम्हें माचिस तो मिली नहीं होगी। ठीक है, मोमबत्ती मुझे दे दो, मैं नीचे से जला लाता हूँ। वो तो ऊपर बेडरूम में छूट गई। Oh my God, तू तो बेडरूम में थी? अरे आज तो बहुत ही भयंकर रात गुजरने वाली। ठीक है, मैं मोमबत्ती नीचे से खरीद कर लाता हूँ। ओके, डोंट वरी हाँ। मानस, डोंट वरी। सुन, हाँ, ओवर एक्टिंग मत करना और लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश मत ठीक करना, है। जैसी तेरी आदत है। ठीक है। ठीक है, हाँ। मैं जा रहा हूँ। हाँ, ठीक है, बाय। बाय नताशा। बाय मानस। बाय मिसेस एसलिया। बाय मानस। हेलो, हाँ हेलो, सुन रही हूँ। ओ, ओके, कह दूंगी। बेचारा मानस, किस्मत ही खराब है। क्यों, क्या हुआ? कोई खास बात? हाँ मिस एसलिया, खास बात ही है। वाह, अब बता भी दो, क्या खास बात है? अरे, आपने मिस्टर पीयू चंदानी का नाम सुना है? Oh my God, वो तो इंडिया के सबसे अमीर आदमी है। अरे इंडिया का नहीं, बैरागढ़ का सबसे अमीर आदमी है। Oh sorry, मैं बारी समझी थी। ओके फिर? वो आज यहाँ इस घर में आ रहा है। Oh my God, आज ही? देखो, मैं तो ठीक से तैयार भी नहीं हुई। कब तक आएंगे वो? यही कोई आधा घंटा लगेगा। अब बैरागढ़ से तलैया तक आने में कितनी ही देर लगेगी? हाँ, आधा घंटा ही लगेगा। वो बीआरटीएस की रोड पकड़ेगा तो 20 मिनट में पहुंच जाएगा। हाँ। हाँ, है तो वो खुरापात थी सर की। सड़क में वो बीआरटीएस की रोड पर भी भगा सकता है, यानी वो 20 मिनट में भी आ सकता है। अच्छा, ओरिजिनल हीरो आदमी है। पता नहीं। सुनो नताशा, हाँ? मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी ना, तब ऐसी अजीबोगरीब हरकत करने वाले लड़कों को हीरो समझती थी। हालांकि ये बात अलग है कि उनमें से अधिकतर अपना एक्सीडेंट करवाकर डिफेक्टिव जीवन जी रहे हैं। अरे लेकिन ये कोई लड़का नहीं, अंकल की उम्र के है। वाओ, यानी मेरी उम्र के? पता नहीं, लेकिन अभी अभी ना उनके ऑपरेटर ने फोन करके बताया कि उनको कुछ सुनाई नहीं देता, और ये भी बताया कि वो निकल चुके हैं। पर क्यों? वाई? मुझे क्या पता कि वो बहरा क्यों है। मेरा मतलब वो यहाँ क्यों आ रहा है? अरे मानस ने अपने बनाए हुए कुछ स्कल्पचर की डील की है। अब वो मानस का एक स्कल्पचर भी खरीद लेना तो उसकी लाइफ तो सेट। अब मेरे डैडी जी भी इम्प्रेस हो जाएंगे। वाओ, क्या बात है? मगर दिक्कत क्या हो रही है? उस लाइफ को भी आज ही जाना था, पर वो पहले से बहरा है, कुछ देख भी नहीं पाएगा। Oh my God, this is a bigger problem. अंधेरे में हमारी आवाज नहीं सुनेगा और बार-बार हमसे टकराएगा, कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर। सुनो नताशा, चलिए बीबी को रिडायल करो, जल्दी, जल्दी। हाँ हाँ। हेलो, हाँ मैं तलैया से बोल रही हूँ। अरे आकाशवाणी वाला झुमरी तलैया नहीं, सिर्फ तलैया, छोटे तालाब के पास। हाँ वो एक्चुअली ना हमारे घर की लाइट चली गई है। क्या इलेक्ट्रिशियन छुट्टी पर है? कुछ तो कीजिए सर, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे मुझे इलेक्ट्रिशियन की जरूरत है, आई डॉक्टर की नहीं। हेलो हेलो। कुछ नहीं हो सकता बेबी, हम बिजली का बिल भरते हैं, टैक्स भरते हैं, लेकिन जिसकी एवज में लोगों को तनख्वाह मिलती है ना, वही कोई सुनवाई नहीं होती। आप ड्रिंक लेंगी? नो नो, मैं ड्रिंक नहीं करती, मुझे उल्टी आती है। हाँ। मेरा मन तो ना पूरी एक बोतल टकार कर गालियां बकने की हो रही है। तो इसमें ड्रिंक की क्या जरूरत है? गालियां तो बगैर ड्रिंक लिए भी बकी जा सकती है। इतने आंदोलन क्या ड्रिंक लेकर हुए? हाँ, ये अलग बात है कि आंदोलन करने के बाद कुछ लोग ड्रिंक लेते हैं। ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा मैंने कहीं सुना है। Oh damn it! कितना अंधेरा है यहाँ पे? हेलो, क्या ये मानस भंडेजा का घर है? ये तो मेरे डैडी जी की आवाज है। Oh my God! ये पाँव में क्या लग रहा है? 100% मेरे डैडी जी की आवाज है। लेकिन ये तो विवेक मुश्रान का घर है ना? अरे अभी मानस का घर समझो, मानस की इज्जत की बात है। Okay. डैडी मैं सुन रही हूँ, आपकी बेटी सीधे अंदर आ जाइए। Okay, सीधे कैसे बैठ गए डॉक्टर? सामने दीवार है। एक बार और आवाज दीजिए। आइडिया सन। हाँ डैडी आप जहाँ खड़े हैं ना वहाँ से बाहर मुड़िए और फिर सीधे आ जाइए। Okay, okay.
पर यहाँ तो सीढ़ियाँ हैं शायद। नहीं नहीं डैडी आगे मत जाना, आप तो नीचे गिर जाएंगे। आप एक काम कीजिए, आप दाएं मुड़िए और फिर सीधे आ जाइए। ओके ओके आ गया। हाँ यहाँ दरवाजे जैसा कुछ है। हाँ, वहीं से आ जाइए। ओके ओके यहाँ पे कुछ लटका भी हुआ है। अरे वो तो फनूस है डैडी, वो तो हेडलाइट में ही रह गया, तो लाइट चली गई। अब क्या करूँ डियर डॉक्टर? तो थोड़ा उखड़ू होकर आइए और आप 5 तक गिनेंगे ना तो सीधे सोफे पर पहुंच जाएंगे। ओके ओके 5 हाँ 1 2 3 4 5 Oh my God! मैं आ गया। ये मैं थी। डैडी मैं तो यहाँ हूँ। भाई व्हाट? फिर वहाँ कौन था? वो तो पड़ोस वाले फ्लैट में रहती है, मिस सेस्लिया डिसूजा। मिस सेस्लिया, ये है मेरे डैडी मिस्टर डीडी कूपर। ऊपर? ये कैसा सरनेम है? टीडी ऊपर? अरे डैडी को कपूर सरनेम अच्छा नहीं लगता ना, तो उन्होंने अमेरिकन ब्रांड के ऊपर रख दिया डीडी कूपर। वेल, ऊपर। ये तो कुछ सुना हुआ सरनेम है। जी अमेरिकन ब्रांड ली ऊपर भी है। Oh my God! मगर कहते हैं हर किसी के ऊपर। ओके ओके अब ये लाइट को ऑन कर दो। आपकी आवाज कुछ पुरानी सी है। डैडी पूरी बिल्डिंग की लाइट चली गई, हाँ। छोड़ना की गई। ओके तो कहाँ है वो तुम्हारा शॉर्ट मैन? मुझे मर्दानी आवाज की औरतें काफी पसंद है। डैडी ऐसा मत हो ना। ओके तो कहाँ है वो तुम्हारा स्पॉट मैन? वो नीचे दुकान तक गया है मोमबत्ती और माचिस लेने। कहा इसका मतलब उसके घर में मोमबत्ती तक नहीं है। Oh man! क्या बोलता है तुम? बताना नताशा, मोमबत्ती था लेकिन अंधेरे में गुम हो गया। डैडी माचिस भी नहीं मिल रही थी, तो वो लेने के लिए दुकान तक गया है। ओह आई सी बैड मैनेजमेंट। ओह डैडी ऐसा हादसा किसी के भी साथ हो सकता है। Yes man, मोमबत्ती और माचिस गुमना किसी हादसे से कम नहीं। हाँ मेरे साथ कभी नहीं हो सकता। ये क्या बना है? डैडी वो तो मानस का बनाया हुआ स्कल्पचर है। अच्छा कितने का? 5000 रुपीस मांग रहा है। दे दो। लाइट नहीं है। मेरे पास लाइटर है। आप सिगरेट पीते हैं? अभी कहा मुझे सिगरेट की बदबू ना अच्छी नहीं लगती। मुझे खुशबू लगती है। 5000 का ये। ओह डैडी ऐसा मत कहो, मानस को बुरा लग जाएगा। ओके ओके अच्छा डैडी आपको ये फ्लैट कैसा लगा? अब अंधेरे में कैसे बताऊं डियर डॉक्टर? मैंने उजाले में देखा था, बहुत अच्छा है। Oh my God! क्या हुआ? जो फनूस है ऐसा ही मैंने अंबानी के घर देखा था। हाँ अभी अभी याद आया। कौन? अंबानी? सुनील अंबानी। वही जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। अरे मेरे अच्छे दोस्तों में से एक है, उसके पास महंगी महंगी चीजें हैं। Oh my God! ये फर्नीचर जो इटालियन लगता है ऐसा ही मेरे इटालियन आंटी के घर में था। मेरा हाथ है। Oh my God! ये मानस से मुझे काफी अच्छे घर का लगता है। तुम और क्या जानती है उसके बारे में? डैडी मैं और मानस ने एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो कभी-कभी पोएट्री भी लिखता है। डैडी उसके स्टूडियो में जाइए ना। ओके लेकिन वहाँ क्या है? जाइए तो सरप्राइज है आपके लिए। ओके ओके लाइटर से देखना पड़ेगा। हो सकता है तब तक लाइट भी आ जाए, फिर आप जब मुझे उजाले में देखेंगे तो मैं वाव करूंगी, हाउ हैंडसम भी कहूंगी। मेरे लिए सरप्राइज होगा ना मिस्टर कूपर। डैडी संभल के जाना, आप जहाँ बैठे थे ना वहाँ से दाएं लेके फिर सीधे जाके फिर बाएं फिर दाएं फिर सीधे। वो मिस्टर कूपर काउंटिंग ठीक तरह से करना वरना फिर से मेरे ऊपर। Oh my God! आपको क्या हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगर कुछ होता तो मैं oh my God कहती ना। वैसे विवेक भूषण को अगर मालूम हुआ कि तुम लोगों ने इसकी चीजों की जगह बदली है ना, तो बहुत गुस्सा करेगा। उसका वो फनूस वाकई बहुत महंगा है और तो और दरवाजे से इतनी नीचे लटका है कि कोई भी उससे टकराएगा और डैमेज हो जाएगा नताशा। तुम समझ रही हो ना? प्लीज प्लीज डैडी को मत बताइएगा, 1-2 घंटे की तो बात है। प्लीज प्लीज मेरा डोंट वरी, इसलिए तो आई हूँ। क्या कहा? मेरा मतलब है मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओके आप ड्रिंक लेंगी? ओ आप तो ड्रिंक करती नहीं, आपके लिए कोक लाती हूँ। हाँ वो तो पी लो। बाप रे! क्या हुआ? बाप रे! मिस्टर कूपर बस 5 मिनट निकल तो जाइएगा। हाँ ओके 1 2 3 4 5 Oh my God! ओ डैडी मैं तो दूर हूँ। ये मानस तो भयंकर है, क्या मूर्तियाँ बनाता है। मैं तो डर ही गया। मैं मूर्ति को देखूंगी तो डर जाऊंगी ना। ओ डैडी यू आर इंसल्टिंग मानस पर। सॉरी ये डार्लिंग। मैं आ गया। मानस हाँ? कैसे मिला तुमको? नहीं ना कैंडल ना ही माचिस। उस दुकान वाले के दुकान में भी लाइट गई है और कल उसकी बेटी का 12th का पेपर है, तो वो दुकान में पढ़ती भी है और मदद भी करती है। हाँ ये बात तो मैं भी मानती हूँ। लड़की कभी कभी मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आती है, तेज है पढ़ने में। हाँ वैसे अभी गवर्नमेंट भी हेल्प करती है लोअर क्लास की लड़कियों को पढ़ाने में, तो वो IAS बनकर समाज की बेहतरी के लिए कुछ काम करना चाहती है। जाने कब आएगी लाइट? डैडी को हाँ तुम्हारे डैडी नहीं आए अभी तक,
बड़े ही रूट किस्म के हैं। पता नहीं उन्हें मैं अच्छा लगूंगा या नहीं। वैसे मैंने एक मूर्ति बनाई है उनकी, थोड़ी भयंकर टाइप की बन गई। अब आर्टिस्ट के दिमाग में जो छवि होगी वही तो मैं बनाऊंगा ना। तुम्हारे डैडी को मैं वो भी दिखाऊंगा। और ऊपर से वो इडियट पीरू चंदानी नहीं है, एक तो लाइट नहीं है और ऊपर से वो बहरा है, पता नहीं क्या होगा। और एंड वक्त अगर तुम्हारे पिताजी आ गए ना तो सब किया कराया खत्म, सीधे अमेरिकन मार्च पास करते अंदर घुसेंगे। शीशी क्या कर रही हो नताशा, क्या कोई चूहा वगैरह है क्या आसपास? ये चमेली के तेल की बदबू कहां से आ रही है? हाँ, मैं क्या कह रहा था कि तुम्हारे डैडी। ओह माय गॉड, इनका डैडी आ गया। मार पास नहीं, सीधा घुटनों के बल घर में घुसा और मुझसे टकरा गया। क्या? मानस वही है मेरे डैडी, मिस्टर डीडी कूपर। डैडी है मानस। यस, मैंने सब सुन लिया है। और वहां पे तुम्हारी ये जो भयानक मूर्ति है ना, मैंने देख ली है। ओह सॉरी सर, आप गलत समझ रहे हैं। वो क्या है कि पड़ोस में मेरा एक दोस्त रहता है जिसे हम प्यार से डैडी कहते हैं। ओह माय गॉड, ये पड़ोसी थे कौन? वो सेक्सी आंटी। आके मत बोलो ना। समझो ना। ओके, आई अंडरस्टूड एवरीथिंग। मैं टीवी की लाइट में देखना चाहूंगा कि तुम्हारे दोस्त डैडी की शक्ल किस तरह की है। ऑफ कोर्स वो काफी डिफिकल्ट सिचुएशन में हो जवान। यस सर। तुम्हारे पास कैंडल नहीं है? यस सर। कैंडल को जलाने के लिए माचिस नहीं है? इसे जलाने के लिए? स्मार्ट मत बनो मैन, मैं कैंडल की बात कर रहा हूँ। जी, मेरे पास माचिस भी नहीं है। नो इमरजेंसी लाइट? यस सर। तो फिर ये बताओ, इस साधारण सी सिचुएशन में तुम फाइट नहीं कर पा रहे हो, जबकि जिंदगी में शादी के बाद ऐसे कई मोर्चे आएंगे। जिंदगी में सावधानी स्थिति में रहो, ना कि विश्राम की स्थिति में। मैं सावधान हूँ सर, विश्राम तो किसी भी स्थिति में नहीं कर सकता। तो फिर अब करने क्या वाले हो? करने के वालों में कल उतार रहे हो? क्या इसी तरह भयंकर मूर्तियां बनाते हो? आपको पसंद नहीं आई तो सॉरी सर। और ये कोई भी देख सकता है, दिस इज एन इमरजेंसी। अरे अभी कोई कुछ भी नहीं देख सकता है, दैट इज इमरजेंसी। आई डोंट लाइक जोक्स। सिचुएशन को हैंडल करना सीखो, राइट? राइट। ओके, हथियार और माचिस, मेरा मतलब कैंडल। कैंडल नहीं है तो बचा क्या है? मैं तो नहीं बचने वाला। टॉर्च बचा है ना जवान, टॉर्च। हाँ, टॉर्च, ब्रिलियंट आइडिया, गुड, मैं अभी लेकर आता हूँ। ओके, कहाँ मिलेगा टॉर्च? यही गली के मोड़ पर एक दुकान है किराने की। ओके, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि कोरोना के कारण दुकानें 10 बजे तक बंद होती है। थैंक यू सर, आपकी समझदारी से हमारा दिन बच गया। हाँ, दिन नहीं रात। हाँ सर, रात। जल्दी जाओ ना मानस। अरे जा तो रहा हूँ। सॉरी सर, ये लाइटर की टिक टिक की आवाज बंद करिए। ऐसा लग रहा है जैसे हॉरर फिल्म चल रही हो। ओके, ओके। बाय मानस। बाय नताशा। ओ हरिया, यस सर। कोई है? क्या हो रहा है भाई अंदर? मानस, नताशा, नताशा। हाँ, वो वापस आ गया। नहीं डैडी, मिसेस सेसिया, आप लोग दोनों ना खामोश रहना। यार कोई भी सामान अपनी जगह पर नहीं है, वो फलूस भी नीचे लटका रह गया है। अरे हाँ यार, वो तो बहुत महंगा है, गलती से टूट गया तो उसकी तो चीख नहीं हाँ। कर सकती। क्या हो रहा है भाई अंदर? अरे ये कौन सी चाबी है, लग ही नहीं रही है। हाँ, लग गए। देख के आना भाई, अंदर लाइट नहीं है। अरे यार, आवाज सुन के दरवाजा तो खोल देते यार, कब से आवाज लगा रहे हो यार? देखना कहीं किसी चीज से टकरा कर न गिर जाए। मेरी हर चीज में पितुली रहती है, 1 इंच ना उधर ना इधर। अब देखो, मैं सीधा चलूंगा तो 5 कदम पर सीधा बेडरूम में तक पहुंचूंगा। देखना, 1 2, देखना 3 4। ओह माय गॉड, कोई गिरा मेरे ऊपर। और ये सोफा यार कैसे है? ये विवेक, ये मिसेस सेसिलिया है, पड़ोस की आंटी, आज ही पड़ोस में रहने आई। अंधेरे से डर गई थी इसलिए इन तक ये सोफा कर दिया। मैं मेरा सोफा शिफ्ट किया मानस। और ये ससलिया कौन? अरे आज ही पड़ोस में आई। ससलिया पड़ोस की बिल्डिंग में और मैं नहीं हाँ, अंधेरे से डर कर आ गई थी यहाँ पर। ऐसा कैसे रखा सोफा? हरामी मुझ पे ही गिर रहा है। कल चर्च जाकर कोर्ट से कन्फेस करना पड़ेगा। बीबी को फोन तो कर देते यार, कितना अंधेरा। लो मेरा हाथ पकड़ो और यहाँ से आओ। देख घर में तुम्हारे सारे चलना होगा। वैसे ये अंधेरा कितना रोमांटिक लग रहा है। अरे रोमांस गया तेल लेने, तुम तो हड्डी बंद कर बीच में ही आ गए। अरे तू क्या करता है? मेरा बॉस अपनी सेक्रेटरी के साथ गया हो गया एयरपोर्ट से। मैं सब हुजूर जब देखिए मैं हिंदी में गाली नहीं। हाँ, हिंदी में सॉरी फिर लाल घाटी बारिश होने लगी। वो तो अच्छा हुआ कि वो रेन में छोड़ गया था। ये अपनी सेक्रेटरी के साथ और भी कोई है यहाँ? मैं हूँ ना। हाँ, आप तो हैं। विवेक तू घबरा गया, तुझे ड्रिंक की जरूरत है। ड्रिंक दूं मैं? अरे भाड़ में गया तेरा ड्रिंक। ये बता यहाँ हो क्या था? तुम हिंदी में गाली बहुत बकता है, मैं इंग्लिश में बको ना, थोड़ा सोबर लगता है। दरअसल अंधेरे के कारण मैं यहाँ आ गई थी। तुम नहीं जानती अंधेरे से मुझे कितना डर लगता है। ये चमेली के तेल की बदबू कैसी है? I hate this type of smell। ये क्या बकवास है भाई? मैं हूँ कर्नल डीडी कूपर। तुम कौन हो भाई? जहाँ तक मुझे मालूम है ये मेरा घर नहीं शायद। हाँ, ये हमारे पड़ोसी हैं। 106 नंबर का फ्लैट है इनका। और मानस का